सीए इंटर एग्जाम्स नॉकिंग द डोर एंड अब बस कुछ दिन और बचे हैं फाइनल शोडाउन या फाइनल काउंटडाउन के। एंड आई एम श्योर आपके मन में अभी मिक्स्ड फीलिंग्स होंगी। पढ़ाई और होती तो ज्यादा बेटर होता। अगर एग्जाम्स जल्दी जल्दी हो जाए तो बेटर है, जितना जल्दी शुरू होके जल्दी खत्म हो जाए। ये मिक्स्ड फीलिंग टाइप की है कि पढ़ाई थोड़ी और भी करनी है बट एग्जाम भी जल्दी होके खत्म हो जाए, अब टेंशन नहीं लेना है, सो ऑन सो फोर्थ। ये बहुत नॉर्मल है, ये बहुत आम बात है, इसको लेकर ज्यादा टेंशन ना ले। अब जो हमारा फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं, अब हमारे जो एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, उसके लिए हमें अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। और इसीलिए आज एडवांस अकाउंट्स के पेपर के लिए किस तरीके से आपको रिवीजन करना है इन दी लास्ट डेज, कितने दिन देने हैं, कितना समय देना है, कौन सा चैप्टर पहले कौन सा चैप्टर बाद में करना है, रिटन प्रैक्टिस करना है या नहीं करना है, ये सारी चीजों को लेकर मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। अच्छे से ये वीडियो अपना 5 7 10 मिनट का समय देकर लास्ट तक देख लेना एंड उसी हिसाब से अपनी पूरी की पूरी रणनीति बनाना है और आगे बढ़ना है, सो दैट एडवांस अकाउंट्स का पेपर जो हमारा फर्स्ट पेपर है सीए इंटर में, हम उसमें एग्जामिशन 100% स्कोर कर सके। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूं किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। सबसे पहले एडवांस अकाउंट्स का जो हमारा पेपर है वो है 5 मई से। 5 मई को अगर हमारा पेपर है तो मेरे हिसाब से एडवांस अकाउंट्स के लिए 4 दिन देना हर बच्चे को बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो पेपर है ये हमारा फर्स्ट पेपर है। हम इसमें कोई तरीके से भी नेग्लेक्ट या कोई भी तरीके से अगर थोड़ा अंडर प्रिपेयर्ड होके जाएंगे तो आगे के एग्जाम में जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस हैम्पर हो सकता है, कॉन्फिडेंस इफेक्ट हो सकता है। इसीलिए इस पहले पेपर के लिए मैं चाहता हूं आप पूरी तैयारी से एग्जाम देने जाए। 4 दिन यानी 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई, ये 4 दिन हमको पूरे पूरे एडवांस अकाउंट्स के लिए देने हैं। इसके साथ साथ जो 5 मई का मॉर्निंग है वो भी हमारे एडवांस अकाउंट्स के सब्जेक्ट के लिए ही रहेगा। तो ये 4 दिन हम लोग पूरे के पूरे डिवोट करने वाले हैं टू दी पेपर ऑफ एडवांस अकाउंट्स। अब डे वाइज क्या आपको करना है, किस किस तरीके से कवरेज करना चाहिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले डे 1 यानी 1 मई को हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बाईबैक, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये 3 चैप्टर कवर करने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बाईबैक और कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर मैं आपको बताऊं तो 22 से लेकर 25 मार्क्स या 22 से लेकर 28 मार्क्स तक के चैप्टर हैं जो आपको एग्जाम में इनके क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में केस स्टडी देखने मिल सकता है और 2 क्वेश्चन आपको मेन सेक्शन में दिखेंगे, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक बड़ा क्वेश्चन दिख सकता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक 7 मार्क का क्वेश्चन दिख सकता है। तो क्योंकि 22 से 25 मार्क्स या 22 से 28 मार्क का ये सेक्शन है, ये 3 चैप्टर हम डे 1 पे कवर करेंगे। मैंने ब्रैकेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 3+1 लिखा है। 3+1 क्या है सर? 3 क्वेश्चंस आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हाथ से बनाओगे जब आप इस चैप्टर का रिवीजन करोगे। अब लास्ट रिवीजन में ज्यादा टाइम नहीं देना है बट रिटन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हम 4 दिन दे रहे हैं एडवांस अकाउंट्स के पेपर को। 3 क्वेश्चन हम बनाएंगे जहां पे कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें बनाने के क्वेश्चंस होंगे। टाइमर ऑन करके हम अच्छी तरीके से उन क्वेश्चंस को बनाएंगे सो दैट वी आर अवेयर हमें कितना टाइम लग रहा है और हमसे सही से बन रहा है या नहीं बन रहा है। जहां पर एक क्वेश्चन सिर्फ बैलेंस शीट वाला और 2 क्वेश्चन जहां पर बैलेंस शीट और पीएल दोनों बनाना है, वैसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे। और एक जो मैंने पास में लिखा है वो लिखा है डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स वाला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। ये 4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जब आप लास्ट डे में रिविजन करोगे। नंबर 2, बाईबैक में आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं, एक लिमिट्स के साथ जर्नल एंट्री, एक नॉर्मल जर्नल एंट्री जहां पे प्रेफरेंस शेयर बोनस वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। नंबर 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। एक डायरेक्ट मेथड वाला क्वेश्चन जहां लाइन बाय लाइन सारा इंफॉर्मेशन देता है और आपको कैश फ्लो बनाना होता है डायरेक्ट मेथड से। एक नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, वैसा क्वेश्चन इनडायरेक्ट मेथड से जहां पे याद करो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इनकम फ्रॉम लॉसू दिया हुआ था, उसके बाद कुछ आइटम्स दिए हुए थे, वो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जहां कंपैरेटिव बैलेंस शीट से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना था। ये 3 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट से। एंड इस फर्स्ट डे पर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करेंगे AS2, AS10, AS12, AS16, AS26। ये पांचों के पांचों एसेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। पहले हम लोग एसेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लीट करेंगे क्योंकि इनका एग्जाम में थोड़ा वेटेज अच्छा होता है। तो पहले दिन में हम ये 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर करने वाले हैं।
तो फर्स्ट मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बाईबैक, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये हमको कवर करना है। आप ऐसे कर सकते हो, एक चैप्टर पढ़ा, एक या दो स्टैंडर्ड्स कंप्लीट किए, फिर एक चैप्टर पढ़ा, एक या दो स्टैंडर्ड्स कंप्लीट किए, फिर एक चैप्टर पढ़ा, एक जो बचा हुआ स्टैंडर्ड है उसको कंप्लीट किया। सर क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं? बिल्कुल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी। हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो जो अच्छे क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं, एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा हाथ से प्रैक्टिस कर लिया, दैट विल बी मोर देन एनफ। बस एक आइडिया रहना चाहिए कैसे मुझे आंसर प्रेजेंट करना है। सेकेंड में को हम लोग करेंगे अमलगमेशन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। टोटल 18 to 19 मार्क्स एग्जाम में आपको अमलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से देखने मिल सकते हैं। अमलगमेशन से एक बड़ा क्वेश्चन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से एक 5 मार्क तक का क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में दिख जाए। तो ये अमलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हम सेकेंड डे पर करेंगे। अमलगमेशन में मेरे हिसाब से आपको 4 क्वेश्चंस बनाने चाहिए, 4 क्वेश्चंस हाथ से बनाने चाहिए। 2 क्वेश्चन परचेजिंग कंपनी के परचेज मेथड के, जहां पे परचेजिंग कंपनी का पीसी कैलकुलेशन करके जर्नल करके बैलेंस शीट। एक क्वेश्चन मर्जर मेथड का, और एक क्वेश्चन वेंडर कंपनी का, जहां वेंडर कंपनी के रियलाइजेशन अकाउंट वगैरह सब बना के वेंडर कंपनी का बुक्स क्लोज करना है। वैसे आप ऐसा क्वेश्चन भी पिकअप कर सकते हो जहां पे परचेजिंग कंपनी और वेंडर कंपनी दोनों का क्वेश्चन रिक्वायरमेंट दिया है, तो आप एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज को भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट 4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। एक शेयर सरेंडर वाला कॉन्सेप्ट और बाद बाकी 1 या 2 नॉर्मल वाले कॉन्सेप्ट विदाउट शेयर सरेंडर। 2 से 3 क्वेश्चन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जर्नल विद बैलेंस शीट कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा, उससे डिफिकल्ट कुछ आना नहीं है। अब इस दिन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें कवर करने हैं 6, 19 AS 19 लीजेस जो एसेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट है। 7 एंड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन वाले, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्निशन, एंड AS 1, AS 4, AS 5। तो 19, 7, 9, AS1, AS4, AS5, ये 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम सेकेंड डे पर कवर करेंगे, और सेकेंड डे में हमारा इतना पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम बचे तो आप क्या कर सकते हो, जो थर्ड डे के कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनमें से 1 या 2 कर सकते हो। चैप्टर्स मत उठाना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 या 2 आप कर सकते हो सेकेंड डे पे, अगर आपके पास टाइम बचता है तो। इसके बाद थर्ड डे यानी थर्ड मे को हम करेंगे 2 चैप्टर, एक करेंगे बड़ा ब्रांच अकाउंटिंग, एक करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पहले कर लेंगे, छोटा चैप्टर है, फटाफट हो जाएगा। देयर आफ्टर ब्रांच को लेकर बैठना। अगर किसी को ऐसा लगता है ब्रांच को रिवाइज करने में उसे बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो पहले इन्वेस्टमेंट कर लेना, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर लेना, फिर ब्रांच में जाना डे के एंड में, और पूरा का पूरा जो टाइम है वो ब्रांच को डिवोट कर देना। ब्रांच चैप्टर में एक डेटर सिस्टम का क्वेश्चन, एक स्टॉक एंड डेटर का क्वेश्चन, एक रिटेल मेथड का क्वेश्चन, एक इंडिपेंडेंट का जर्नल एंट्री, एंड एक फॉरेन ब्रांच का प्रॉपर क्वेश्चन, इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल दोनों का। तो 5 से 6 क्वेश्चन अगर मैं प्रैक्टिस करता हूं तो मेरा सारा काम हो जाएगा। जब डेटर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम वाला करे तो इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन करे, तो एक स्टॉक डेटर सिस्टम, एक स्टॉक एंड डेटर, एक रिटेल मेथड, 1 से 2 फॉरेन ब्रांच, एंड एक आपको करना है इंडिपेंडेंट ब्रांच का जर्नल एंट्री। ये 6 क्वेश्चन आपको ब्रांच में प्रैक्टिस करना है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 3 से 4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। एक वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन जहां रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, रिक्लासिफिकेशन करंट टू लॉन्ग टर्म टू करंट। एक जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी का लेजर बनाना है, एक जो वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी का लेजर बनाना है। 3 क्वेश्चन अगर आप करते हो इन्वेस्टमेंट से, दैट इज मोर देन एनफ। इस दिन आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने हैं 11 जो ब्रांच से रिलेटेड है, फॉरेन ब्रांच से, वो कर लेना ब्रांच के साथ साथ। 17, 18 सेगमेंट रिपोर्टिंग हो गया, और 18 हो गया आपका रिलेटेड पार्टी। 22 इनकम टैक्स, 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। ये 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको इस दिन पर करने हैं, 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको इस दिन पर करने हैं। एंड लास्ट डे पर आपके लिए चैप्टर वाइज सिर्फ एक ही चैप्टर बचता है, कंसोलिडेशन, और बचे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे AS20 EPS, AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, 28 इंटेंजिबल, एंड 15 हो गया हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट्स। इस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा 4 दिन में अपने सिलेबस को बांटकर पढ़ाई करेंगे। सर इसमें बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक थ्योरी पोर्शन हो गया, वो आप कर सकते हो एकदम लास्ट डे पर 5 तारीख को सुबह सुबह एक बार बेसिक्स रीड कर लिया, सो दैट कोई थ्योरी क्वेश्चन आया तो आप मन से बना के उसको लिख सको। अगर इस तरीके से आप करोगे, आई थिंक आपके लिए मोर देन एनफ टाइम है, एंड अच्छी तरीके से आपका पूरा एडवांस अकाउंट्स का पेपर रिवाइज हो जाएगा। सर कंसोलिडेशन से कितने क्वेश्चन करने चाहिए? एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होल्डिंग सब्सिडरी, एक कंसोलिडेटेड पीएल होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट में इक्विटी मेथड का एक क्वेश्चन जहां हम इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, और छोटे छोटे एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन जहां पे सिर्फ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वगैरह कैलकुलेट किया, नेगेटिव माइनॉरिटी इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट किया, वैसे टाइप के क्वेश्चन। तो बड़े क्वेश्चन में एक
कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होल्डिंग सब्सिडरी, एक कंसोलिडेटेड पीएल होल्डिंग सब्सिडरी, फिर एसोसिएट का कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड छोटे छोटे एडजस्टमेंट सब्सिडरी वाले। इतने क्वेश्चन आप करोगे तो दे विल बी मोर देन एनफ। 5 to 6 क्वेश्चन आप करोगे तो दैट विल बी मोर देन एनफ फॉर योर प्रैक्टिस। उससे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा एडवांस अकाउंट्स के सब्जेक्ट में हम लास्ट डे में किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, ये आपका पूरा का पूरा गाइडलाइन है। अब कुछ छोटी छोटी बातें जो मैं चाहता हूं हर बच्चा ध्यान रखे जो वो लास्ट 4 डेज में प्रिपरेशन कर रहा है एडवांस अकाउंट्स की। नंबर 1, रिटन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बताए हैं उतने क्वेश्चन आपको फॉर्मेट के साथ अच्छे से बनाने चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि अब लास्ट टाइम है, इसके बाद एडवांस अकाउंट्स आपको पढ़ने ना बैठना पड़े, इसके लिए थोड़ा सा फॉर्मेट बेस्ड अच्छी तरीके से टाइमर लगा के अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, सो दैट यू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एट द लास्ट टाइम, एंड एग्जाम में उसी तरीके से आप अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सको। रिटन प्रैक्टिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज लास्ट 4 डेज। नंबर 2, डोंट लीव एनी चैप्टर इन फुल। कोई भी चैप्टर पूरा ना छोड़े। हो सकता है किसी बच्चे को ब्रांच अकाउंटिंग टफ लगता है, बट ब्रांच अकाउंटिंग में पूरा ब्रांच टफ नहीं है। अगर तेरे से फॉरेन ब्रांच हो रहा है फॉरेन ब्रांच कर ले, अगर तेरे से डिपेंडेंट हो रहा है डिपेंडेंट कर ले, जितना तू कवर कर सकता है उतना कवर करके जा। जो नहीं हो रहा है वो 1 या 2 टॉपिक छोड़ दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा का पूरा चैप्टर मत छोड़ के जा, क्योंकि अगर इजी क्वेश्चन आया तो तू उसको अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएगा। नंबर 3, जो अभी तक नहीं किया है अब उसको हाथ मत लगाना। सर मेरे दोस्त ने बोला है इस टर्म में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 का एक क्वेश्चन आएगा, सर मेरा तो एएस 15 किया हुआ नहीं है, अब हम उसको सर कर ले क्या लास्ट दिन में? नहीं करना है। अगर एक क्वेश्चन आ भी गया 5 मार्क 4 मार्क का, तो वो छोड़ के भी आप 93 95 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। प्लीज आप 95 पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए रेदर देन 4 और 5 मार्क्स। तो अगर कोई चीज अभी तक छोड़ा हुआ था तो अब हाथ मत लगाना। डोंट वेस्ट योर टाइम, रिवीजन का टाइम है, अब आपको प्रिपेयर करने का टाइम नहीं है। कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर में अटकना मत। अगर मान लो तुमको ऐसा लग रहा है कि यार सर आज सेकंड डे है, अमलगमेशन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है, सर अमलगमेशन में हमको थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है प्रैक्टिस वगैरह करने में, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर लो, सारे एएस कंप्लीट कर लो, लास्ट में अमलगमेशन लेके बैठो। जितना मेरे पास आज दिन में टाइम है उसमें मैं पूरा अमलगमेशन को दे दूंगा, जितना हुआ हुआ, नहीं तो नेक्स्ट दिन नेक्स्ट चैप्टर मेरा स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी टॉपिक में स्टिक होके दूसरे चैप्टर को छोड़ना ये बेवकूफी है। आपको पूरा अच्छी तरीके से रिवीजन कंप्लीट करना है। इट इज अबाउट होलिस्टिक कवरेज, इट इज नॉट अबाउट अ सिंगल चैप्टर और अ सिंगल टॉपिक। एंड प्लीज 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 व्यू ऑल गुरु ज्ञान्स। मैंने इन दिनों में गुरु ज्ञान के कई सारे वीडियो आपके लिए यूट्यूब पर डाले हैं, आप प्लीज सारे गुरु ज्ञान के वीडियो जरूर रेफर कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं गुरु ज्ञान के वीडियो की लिंक, मैं मैराथन रिवीजन वीडियो की लिंक, मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे को के लिए लग रहे हैं उसकी लिंक, मैं तीनों लिंक अटैच कर रहा हूं, सो दैट आप अच्छी तरीके से रेफर करके अपने 4 दिन को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन में डाल सके। मेरी तरफ से सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट। मैंने एमसीक्यू भी आपके साथ प्रैक्टिस की है, किसी बच्चे ने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो वो रेफर कर सकता है। हाउएवर मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूंगा, अभी तक जितना किया है उस पर कॉन्फिडेंट रहें, अपनी स्ट्रेंथ पर कैपिटलाइज करें, वीकनेस पर कम ध्यान दें। अब जो होगा स्ट्रेंथ पर खेलना है, जितना हमको अच्छे से आएगा वो हमको लिखना है और हमको 60 से पार लेकर जाना है एडवांस अकाउंट्स को। इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना रिवीजन चालू करें, डरे नहीं, आराम से पढ़ें, जितना होगा उतना अच्छे से करके आएंगे तो आई एम श्योर आप जरूर पास हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू मेरी तरफ से, एंड माई बेस्ट विशेज आर विथ ऑल ऑफ यू, माई ब्लेसिंग्स आर विथ ऑल ऑफ यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।